अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की वजह से 12 मार्च से लगातार स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद रहने की वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस फुर्सत के लम्हा खुशामदीद नाजरीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूँ तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए ख़ास खबर। चलिए जानते हैं आज की ख़ास खबर। शहर के एक माहिर तालीम फारूक ताहिर ने तलबा पर जोर दिया कि वो लॉकडाउन के दौरान घरों में होमवर्क और अपनी दूसरी तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि स्कूलों को तातीलात का तलबा भरपूर फ़ायदा उठाएं और तालीम के साथ साथ अपनी शख्सियत को निखारने पर भी तवज्जो दें, क्योंकि मौजूदा दौर में पर्सनालिटी को अहमियत दी जा रही है। नीज स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी ली जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की वजह से 12 मार्च से लगातार स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद रहने की वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस फुर्सत के लम्हात में आप अपने घर में रहते हुए अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को बेहतर बना सकते हैं। इस ज़िमन में चंद मशवरे मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली जो अहम चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट होता है। जिस तरह से स्कूल को आप वक्त पर जाते थे, उसके लिए स्कूल की तैयारी के लिए या कॉलेज की तैयारी के लिए आप सुबह में जल्दी उठते थे, उसी तरह से फजर और उससे पहले उठने की आदत डालें। उसके बाद 4 या 5 घंटे अपने घर के किसी कमरे को एक वर्चुअल क्लासरूम की शक्ल दे दें। वहीं पे बैठकर जिस तरह से स्कूल में 40 मिनट 45 मिनट का हर पीरियड होता है, उसी तरह से 3-4 सब्जेक्ट को उसी तरह से स्टिमुलेट करें और उसको पढ़ते रहें। और जो आप सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। और जो बच्चे 1 to 5th के हैं या नर्सरी LKG UKG के हैं, उनके लिए मैं ये बताऊंगा कि वो इस दौरान लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज या दूसरे लैंग्वेज की नॉलेज को डेवलप करने के लिए स्क्रैम्बल वर्ड्स, जंबल वर्ड्स, रीअरेंज करना, इसी तरह से छोटे छोटे एसेस लेना या क्राफ्ट वर्क जो होता है उसको अंजाम देना, पेपर फोल्डिंग, ड्राइंग, ये तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पे ऐसे कई वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। अजीज़ बच्चों, जो 8th या 9th 10th में जो बच्चे हैं जिसके एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए, दूसरे स्टेट्स में 1 to 8 के एग्ज़ाम्स के पोस्टपोनमेंट का ऐलान हुआ है, लेकिन हमारी रियासत में अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है। आपकी जो स्टडीज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको बिल्कुल प्लान वे में आपको मुरतब करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। उसी तरह से हर सब्जेक्ट को जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसको आपको देना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज होते हैं, बेसिक जो एप्टीट्यूड्स होते हैं मैथ्स के या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल से ज़्यादा एडिशन का जो टेबल होता है उसके ऊपर तवज्जो दें। जिस तरह से 1 + 1 = 1, ये 1 + 2 = 2, जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स याद करते हैं, लेकिन एडिशन के टेबल हमको पहले याद करना अच्छा रहता है, जिसके ज़रिए से हम एडिशन के ज़रिए से मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। अजीज़ बच्चों, इसी तरह से जिस तरह से साइंस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, उसके लिए आपको अपने क्लास को एक फ्लिप क्लासरूम की शक्ल दे सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल्स को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करें, खान एकेडमी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लर्निंग ऐप्स हैं और लर्निंग चैनल्स हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज इंप्रूवमेंट का बहुत ही अहम मौका है, ये आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा दीन सीखने का भी बहुत बेहतरीन ज़रिया आपको अल्लाह ताला ने इनायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जिसको 40 हदीसें याद होती हैं उसको जन्नत की बशारत आपने दे दी। इसीलिए हमको भी बचपन में चहल हदीस सिखाई जाती थी। वो 40 हदीसों के ऊपर तवज्जो दें, 5 वक्तों की नमाज़ों का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत की आदत डालें, अपने माँ बाप की खिदमत को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें, माँ बाप के कामों में हाथ बटाएं, सुबह में हल्की फुल्की वर्जिश करें। और किताबों के जो लाइब्रेरी अगर किताबों की नहीं है आपके पास, तो नेट से किताबें, कहानियों की किताबें, किस्सों की किताबें, हिस्टोरिकल इवेंट्स की किताबें निकाल कर ढूंढ कर उसको पढ़ें। जिस तरह से आप पढ़ते जाएंगे उसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होते जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होते जाएगी, आप अच्छाइयों की तरफ जाते जाएंगे।
یہ ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں لوگوں کے لرننگ کے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس سے اپنے آپ کو بینیفٹ کرنے کی کوشش کریں. بڑے ایجوکیٹرز کے جو ایکسپیرینس ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس دوران اپنے ٹیچرز سے کانٹیکٹ میں رہیں، ایجوکیٹر سے کانٹیکٹ میں رہیں، اپنے اسکول کے پرنسپل سے ٹپس لیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایک جگہ سیڈنٹری پوزیشن میں نہ رہیں. صبح میں تھوڑا سا چھت کے اوپر یا گھر کے صحن میں چہل قدمی کی عادت ڈالیں، پھر شام کے وقت بھی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد چھت کے اوپر یا اپنے صحن میں تھوڑی سی چہل قدمی کریں. اور چھوٹے سے جو گیمز ہوتے ہیں جس طرح سے کیرم، لوڈو یا کہانیوں کے جو پرانے زمانے کے ٹریڈیشنز ہوتے تھے اس کو اڈاپٹ کریں. گھر سے گھر کا جو سوشل گیدرنگ ہے اس کو بھی جو سائنٹیفک طریقے سے مینٹین کرنا ہے کرونا کی وجہ سے اس کو مینٹین کریں. اپنے آپ کو ہیلتھ اینڈ ہائجین سے بالکل جوڑے رکھیں، اور کیونکہ پاکی آدھا ایمان کہا گیا ہے، الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے، تو اسی طرح سے پاکی کا، حفظان صحت کا خاص خیال رکھیں. تعلیم کا معاملہ ہمیشہ سے زندگی کی پیدائش سے لے کے آدمی کی پیدائش سے موت تک سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع عنایت کیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. آپ ہو کہ آتش ہو، پتھروں کی بارش ہو، کام کرنے والے تو کام کر ہی جاتے ہیں. ان ٹپس کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ بہت جلد میں اور ایک ویڈیو لے کے آپ کے سامنے آؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کو آپ کے سبجیکٹس میں آپ کو مدد ملے گی. شکریہ. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد. سیل 9966930824 یا 9391326261.